अगर आपका बजट 8 से 10 लाख रुपए का है तो अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको कौन सी गाड़ी मिलेंगी? स्विफ्ट, बलिनो या फिर हुंडई वगैरह पे जाते हो तो i20, वेन्यू जैसी गाड़ी मिल जाएंगी। बट आपका मन है कि भाई मुझे लेनी है सीएनजी गाड़ी, तो आज जो है मैं आपको टाटा नेक्सॉन का एक ऐसा वेरिएंट दिखाता हूँ जो कि इतने बढ़िया प्राइस पॉइंट पे आता है ना। आप वीडियो देखना, मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा, फीचर्स भी दिखाऊंगा, पर मैं आपको वेरिएंट बता देता हूँ। स्मार्ट प्लस वाला वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। स्विफ्ट सीएनजी से मात्र 70,000 रुपये महंगा है, और 70,000 अगर आप एक्स्ट्रा डालते हो तो 5 स्टार तो गाड़ी मिलती है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी मिलेगी अगर आप ये स्मार्ट प्लस वाला वेरिएंट जो है खरीदते हो। पेट्रोल ले लो, सीएनजी के अंदर ले लो, या आप इससे ऊपर भी चले जाओ, सेम ही चाबी मिलती है। इनफैक्ट मेरे पास जो टियागो वो है उसके अंदर भी सेम ही चाबी जो है दे रखी है टाटा की तरफ से। बटन्स की बात करें, 3 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, और पीछे की तरफ टाटा का लोगो दिया गया। और ये जो बटन है ये फॉलो मी का बटन है। कहने का मतलब अगर मैं इस वाले बटन को इस तरीके से दबाता हूँ तो आप नोटिस कर पाओगे कि सामने वाले डीआरएल्स और जो इसके हेडलाइट है वो ऑन हो जाएंगी। दोबारा दबाऊंगा तो भैया इसको आप इस तरीके से जो है बंद कर सकते हो। बाकी जो सेकेंडरी की है उसके अंदर आपको बटन्स वगैरह का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। और बिल्ड क्वालिटी जैसे इनकी गाड़ियों की फेमस है, वैसे इनकी चाबियों की भी बिल्ड क्वालिटी आपको सही देखने को मिलती है। अब ये गाड़ी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई अगर आप स्विफ्ट जैसी गाड़ी लेने जा रहे हो और ZXi का प्लान है सीएनजी के अंदर, तो भैया आप 50-60 हज़ार रुपये मिला के टाटा नेक्सॉन भी जो है ले सकते हो। और ये जो स्मार्ट प्लस वाला वेरिएंट है सीएनजी के अंदर 9,15,000 एक शोरूम कॉस्ट करता है। और वहीं पर सीएनजी का जो स्विफ्ट का ZXi वाला वेरिएंट है वो कॉस्ट करता है 8,40,000। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो 70-75 हज़ार का मोटा मोटा डिफरेंस है। और 70-75 हज़ार रुपये में ना ये गाड़ी स्विफ्ट से लाख गुना बेहतर है। चाहे वो साइज़ की बात कर लो, चाहे वो इसके अंदर दिया गया इंजन की बात कर लो, और सेफ्टी में तो स्विफ्ट और टाटा का कोई भाई लेना देना है ही नहीं। अल्टीमेट जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको टाटा नेक्सॉन के साथ में देखने को मिल जाती है। और अब देख लेते हैं एक एक करके कि क्या कुछ टाटा इस स्मार्ट प्लस वेरिएंट के अंदर ऑफर कर रहा है। सबसे पहले तो पीछे की तरफ जो टाटा का लोगो है वो दिया गया 2D के अंदर है। पियानो ब्लैक जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो मिल जाती है, और जो नीचे वाली ग्रिल है ना वो आपको मैट ब्लैक के अंदर जो है दी गई है। हालांकि इसके अंदर टोइंग हुक वगैरह जो है ना वो भी मैट ब्लैक के अंदर मिल जाता है, जो कि ठीक चीज़ है। नहीं तो कई गाड़ियां ऐसी हैं जो कि बॉडी कलर के अंदर देती हैं और फिर कभी खो जाता है तो भाई उसके अंदर इशू जो है आपको देखने को मिलता है। और ऊपर की तरफ बात करें तो बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। अभी फिलहाल मैंने डीआरएल ऑन करी है, जब आप इंडिकेटर ऑन करोगे तो यही इंडिकेटर्स में जो है बदल जाएंगी। और नीचे बात करें तो भाई जो हेडलैम्प है वो आपको एलईडीज के अंदर दी गई है। लो बीम हाई बीम अलग अलग मिलती है। जब आप फॉलो मी वाला बटन ऑन करते हो तो भाई लो बीम अपनी ऑन होती है, हालांकि अभी हाई बीम ऑन नहीं हुई है। जब हाई बीम ऑन करोगे दोनों चीज़ें काम करती हैं। गाड़ी के अंदर फॉग लैंप नहीं है, बट अगर आप लगवाना चाहते हो तो यहाँ पे कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो। 3-3.5 हज़ार रुपये में OEM लेवल की जो फॉग लैंप्स है वो आपको जो है वहाँ पे मिल जाएंगी। और प्लग एंड प्ले सारा ऑप्शन जो है रहने वाला है। उसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो जो एक्टिव वेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, इसको कर देते हैं बंद, बैटरी वगैरह डिग्रेड नहीं करते हैं। व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग और डोर पे जो बिडिंग है वो सारा कुछ आपको मैट ब्लैक के अंदर जो है दिया गया है। और इधर की तरफ से अगर आप पूरी गाड़ी को देखते हो तो भाई बहुत ही सही फील होती है। गाड़ी का हाइट वगैरह देख लो, और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी सही है। मतलब स्विफ्ट वगैरह तो भाई दूर दूर तक मैच नहीं कर पाएगी। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो 208 टू बी एग्जैक्ट अगर आप बात करोगे। बाकी आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, देख लेना। और गाड़ी के जो व्हील्स वगैरह है ना वो भी स्विफ्ट से बहुत ही बड़े हैं। मैं आपको एक बार चलो दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो गुडियर के एश्योरेंस सीरीज वाले टायर हैं, थोड़े से गंदे आपको दिख पा रहे होंगे, बट काम चला लेना। और जो साइज दिया गया है वो आप एक बार देख लो, 195/60 R16 ये जो टायर साइज है वो आपको देखने को मिलने वाला है। व्हील कवर्स आपको कंपनी फिटेड दिए जाएंगे। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम आते हैं, ABS CBD ESC 3-point सीट बेल्ट, सब कुछ सेफ्टी के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है। TPMS है कि नहीं जब अंदर चलेंगे मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। और सबसे मेन USP जो टाटा नेक्सॉन CNG की है वो है भाई रियर के अंदर। हालांकि एक बार आप बैस वगैरह भी देख लो। और अब जो है मैं आपको बूट खोल के दिखा देता हूँ। बस एक कमी आपको लग सकती है वो ये कि भाई यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड बटन वगैरह नहीं है जिससे आप बूट वगैरह एक्सेस कर पाओ। बट अगर आप इस वाले बटन को इस तरीके से दबा के रखोगे तो आप नोटिस करोगे कि इस तरीके से आवाज आती है और बूट अपना जो है खुल जाता है। और देखो भाई सीएनजी के जो टैंक है ना इतनी बढ़िया तरीके से प्लेस करे गए हैं कि भाई मारुति सपने में भी नहीं सोच पाएगी। मतलब इतना बढ़िया तरीके से काम कर रखा है ना। चलो मैं आपको एक बार लिफ्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 टैंक हैं, 33 लीटर के जो टैंक जो है टाटा ने यहाँ पे लगा दिए हैं। टोटल कैपेसिटी सेम ही रखी है, गैस वगैरह बिल्कुल सेम आती है। बट एडवांटेज ये है कि ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। और बूट सिर्फ जो है ऑलमोस्ट 50 लीटर कम हुआ है। टू बी एग्जैक्ट अगर आप बात करोगे 321 लीटर का इस कंडीशन के अंदर आपको जो बूट है ना वो देखने को मिल जाता है। और एक और चीज, स्पेयर टायर वगैरह एक्सेस करना है ना उसके लिए
जो ऑप्शन है वो आपको थोड़ा सा ये रिमूव करना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देगा। हालांकि जो प्रॉपर टायर है ना, अगर आपको वो देखना है तो वो आप यहाँ पे देख लो भाई, इधर की तरफ जो है प्लेस करा गया, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह देख लो, और गाड़ी के अंदर पंचर रिपेयर किट वगैरह सब कुछ जो है टाटा की तरफ से जो है ऑफर की जाती है। हालांकि पार्सल ट्रे वगैरह नहीं है, बट अगर आप लेना चाहो तो एसेसरीज में ले सकते हो, मुझे लगता है कि आपको लेनी चाहिए। अगर आप 2-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा जो है खर्च करना चाहते हो, 2-4 हज़ार तो मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, बाकी अगर आप बात भी करोगे ना एग्जैक्ट, तो भाई 1500-1600 रुपए में पार्सल ट्रे जो है मिल जाती है, आप ले सकते हो। यूटिलिटी के हुक्स वगैरह की बात करें तो 3-3 किलो के टोटल 4 हुक्स मिल जाते हैं, टोटल वेट 12 किलो आप इजीली डाल पाओगे। सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग के अंदर है, 60-40 नहीं आता है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए जो मिल जाती है। बाकी अगर आप सीट फोल्ड करके जो इसका बूट है ना वो भी बढ़ा सकते हो, वो भी एडवांटेज आपको मिल जाता है। और यहाँ पे जो है ना सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको जो है दिया गया है, और उसके अलावा इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन, ग्रैब हैंडल वगैरह दिया गया है। अब आप लगा लेना भाई, स्विफ्ट वगैरह से आपको बूट भी बढ़िया मिल जाता है, ICNG की बेसिंग और नेक्सॉन की बेसिंग यहाँ पे दे रखी है। अब इस ICNG बस सिर्फ ऐसा ही नहीं लगा रखा है, इसका भी मतलब है आई फॉर इंटेलिजेंट और CNG, वो तो आपको पता ही होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस। इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर सिंगल ईसीयू मिलता है, व्हीकल और CNG का जो ईसीयू है वो सिंगल है। अगर CNG खत्म ही हो जाती है ना, तो मोस्टली कई कार ऐसी हैं, जैसे मारुति और hyundai की बात करते हो तो आपको बटन दबा के रखना पड़ता है। टाटा के केस में ऐसा नहीं है, अगर आपकी CNG खत्म हो गई, पेट्रोल पर स्विच अपने आप कर जाएगी, और अगर आपका पेट्रोल खत्म हो गया तो CNG पे अपने आप स्विच हो जाएगी। तो ये एडवांटेज वाइस वर्सा आपको देखने को मिल जाता है। LED स्टॉप लैंप अगर आपको देखनी है तो वो मैं आपको एक बार जो है लाइट वगैरह ऑन करके दिखा देता हूँ। ये वाला बटन इस तरीके से दबाओ, आप नोटिस करो भाई, लाइटें वगैरह इस तरीके से यहाँ पे जो ऑन हो जाती है, दोबारा दबाओगे बंद कर सकते हो। रियर ग्लास पर डिफॉगर वाइपर कुछ भी नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ जो एंटेना है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। और इधर की तरफ आए तो इधर की तरफ से एक बार गाड़ी देख लो भाई, अपने जो डोर हैंडल्स हैं अगर मैंने नहीं दिखाए थे तो ये मैट ब्लैक मिलते हैं, बॉडी कलर अपना कलर दिया गया है, और ये सब मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और CNG, दोनों चीजें यहीं पे जो है मिल जाती हैं। और अब देखो स्विफ्ट एक और चीज में इसको बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाएगी, वो है गाड़ी के अंदर दिया गया इंजन और इसके अंदर मिलने वाली पावर। आ जाओ दिखा देता हूँ। वर्ल्ड की सबसे पहली गाड़ी है जिसके अंदर आपको टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के अंदर जो CNG है ना, वो टाटा आपको ऑफर कर रहा है। ये आप देखो भाई, ये वही सेम इंजन है जो पेट्रोल वगैरह के अंदर मिलता है, तो इसमें कोई ऐसी कमी वाली चीज नहीं है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आपको मिल जाती है, और ये सारी चीज देख लो, बैटरी वगैरह, कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन, ये सारी चीजें। बाकी वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो आप इजीली जो है डाल सकते हो। अब मैं आपको पावर फिगर्स वगैरह बताता हूँ। अब ये गाड़ी CNG के अंदर 100 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। पावर में सिर्फ 13 bhp कम हुआ है CNG के अंदर, टॉर्क तो बिल्कुल सेम रखा है, टॉर्क में तो बदलाव है ही नहीं। तो भाई बिल्कुल पता नहीं पड़ता है कि आप CNG पे चला रहे हो, पेट्रोल में चला रहे हो, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। और एवरेज भी बढ़िया निकाल देती है। 25 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है ना, वो कंपनी खुद से बोल रही है, और 60 लीटर का टैंक है, लगभग 8.5 किलो गैस आ जाएगी। तो लगभग 200-220 किलोमीटर इजीली जो है ना गाड़ी CNG के ऊपर चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि पेट्रोल में थोड़ा सा जो है ये गाड़ी बदनाम है, क्योंकि टर्बो पेट्रोल थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू देता है। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। डोर थोड़ा आप मुझे बताओ भाई, आपको किस तरीके से जो है फील हुई है। और मैं चाबी को लगाता हूँ इसकी जगह पे। थोड़ा सा अंधेरा कहीं ना कहीं होने लग गया है, बट अब क्या करें, आज की डेट में थोड़ा सा भाई अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो वो चीज। बाकी ये की फॉब जो है ना वो इल्यूमिनेटेड मिलता है, रात में लगाने में आसानी कहीं ना कहीं रहती है। इसको घुमा लेते हैं इस तरीके से, ये आप देख लो फुल स्वाइप अप, अपना जो इंफोटेनमेंट है वो भी ऑन हो चुका है। यहाँ पे बात करते हैं क्या कुछ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो चारों जो पावर विंडोज है वो आपको दिए गए। ऑटो डाउन की बात करें, ऑटो डाउन भी नहीं है। ऑटो अप की बात करें तो ऑटो अप भी आपको जो है नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर अगर आप नीचे की तरफ देखना चाहते हो वो आपको मिल जाता है। बोतल होल्डर वगैरह यहाँ पे आप जो है देख ही पा रहे होगे। इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो आपको इलेक्ट्रिकली ऑप्शन जो मिल जाता है मिरर के अंदर, बट जो ऑटो फोल्ड है वो नहीं दिया गया है। और एयरबैग वगैरह की बात करें, 6 एयरबैग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दिए थे, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं दे रखी है। अब आ जाती है मेन बात स्टीयरिंग व्हील की भाई। 2 स्पोक वाला जो इल्यूमिनेटेड टाटा के लोगों के साथ स्टीयरिंग व्हील आता है ना, वो आपको दिया गया। ये पंच वगैरह के अंदर पहले बार आया था, और अब तो ऑलमोस्ट टाटा की सभी गाड़ियों के अंदर आपको ये वाला चीज जो है कॉमन मिल जाती है। ये वाले जो बटन है वो MID को टॉगल करने के लिए मल्टीपल चीजें आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे एवरेज क्या गाड़ी दे रही थी, रेंज क्या है, ओडोमीटर, ट्रिप, रीसेट वगैरह करना चाहते हो वो सब आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और ये जो है इंफोटेनमेंट सारे रिलेटेड जो है देखने को मिल जाते हैं, ब्लूटूथ वगैरह, म्यूट वगैरह, वॉइस कमांड वगैरह सब कुछ जो है दिया गया है। और भाई गाड़ी के अंदर जो इंफोटेनमेंट है वो मिलता है आपको 7 इंचेस का, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जो है वायर्ड आपको ऑफर करता है। वायरलेस एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। हरमन की तरफ से आता है। स्पीकर्स क्वालिटी आपको ठीक मिलती है, 2 स्पीकर हालांकि दिए गए। एक बार रियर में भी जब चलेंगे मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स हैं। CNG से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो, बूट अंदर से खोलना है वो कर सकते हो। और गाड़ी के अंदर आपको ऑफर करा जाता है भाई ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि स्विफ्ट वगैरह सिर्फ 5 स्पीड का ऑफर करती है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, देख रहे हो। बाकी कप होल्डर्स वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, बोतल होल्डर वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे जो है ना पेट्रोल के अंदर
अंदर आपको ड्राइव मोड मिलता है सिटी इको पावर का, इस तरीके से स्पोर्ट बेसिकली। बट सीएनजी गाड़ी के अंदर ये सारी चीजें नहीं दे रखी, क्योंकि सीएनजी गाड़ी थोड़ा सा एवरेज को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा कहीं कहीं फ्यूल इकोनॉमी की वजह से जो है जानी जाती है। एसी वेंट्स वगैरह हैं, उसके अलावा इस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और ग्लोबॉक्स वगैरह दिखाऊं तो इस साइज का जो ग्लोबॉक्स है वो आपको देखने के लिए जो है यहाँ पे मिल जाता है। ग्लोबॉक्स बहुत ही सही है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऊपर की तरफ बात करूं तो मैनुअल डिमिंग IRVM, और जो लाइट है वो एलईडीज के अंदर आपको जो है दी गई है। एयरबैग ऑन है कि ऑफ है वो यहाँ पे दिखाता रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और इधर की बात करें तो टिकट होल्डर का ऑप्शन, और यहाँ पे दिखाऊं तो वैनिटी मिरर, तो ये सब कुछ है। और एक लास्ट चीज और, अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे तो सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन आपको जो है दिया गया है। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं, बट कोई भी ऑटो हेडलैम्प नहीं है, ना ही कोई रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको जो है दिया जाता है। और इसके अंदर टैकोमीटर आपको मिल जाता है, सीएनजी कितना है गाड़ी के अंदर और फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, पेट्रोल बेसिकली, और टाइम क्या हो रहा है, डीआरएल फिलहाल ऑन है, ट्रिप ए ट्रिप बेस जो ओवरऑल वार्निंग्स हैं वो मिल जाती हैं। हालांकि जो इसकी टॉप स्पीड वगैरह वो लगभग 160-170 किलोमीटर पर आवर की है, तो वो चीज। चाबी को निकाल के इधर की तरफ डाल देते हैं, और कुछ ऐसा बात करने लायक यहाँ पे है नहीं। बाकी अगर आपको फ्यूल कैप देखना है तो इसको एक बार खोल लेते हैं, फिर मैं आपको पीछे की तरफ लेके चलूंगा। और गाड़ी सिर्फ मैनुअल के अंदर आती है, तो 3 पेडल्स और साथ में डेड पेडल का ऑप्शन दिया गया है। ड्राइवर के लिए नीचे की तरफ जो स्पेस है वो भी आपको जो है दी गई है। और ये जो है इल्यूमिनेटेड मिलता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है बता ही दिया था। और अब पीछे चले उससे पहले मैं आपको एक चीज जो है दिखाना चाहता हूँ, वो है ये देखो, यहाँ से सीएनजी आएगी, यहाँ से पेट्रोल डालोगे, और एक बार देख लो भाई, लगभग अपने 33 लीटर के 2 टैंक है, मैंने एक्सेप्ट जो है बता ही दिया था। हालांकि जो ट्यागो वगैरह ना उसमें 25-35 इस तरीके से हिसाब किताब जो है आपको मिल जाता है। और अब रियर के बारे में बात थी, रियर में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है, यहाँ पे भी 1 लीटर की आराम से आ जाएगी। हालांकि पीछे की तरफ अगर आपको स्पीकर्स देखने हैं तो भाई रियर में स्पीकर्स नहीं है, वो आपको दिख ही पा रहा होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है बता ही दिया था। बाकी सीट वगैरह की बात करें, इस तरीके की सीट्स हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिल ही जाती हैं। हेडरेस्ट मैंने आपको दिखाई दिए थे। अगर मैं इसको रिमूव करूं तो नीचे की तरफ आप यहाँ पे एक देख पाओगे कि भाई जो आइसोविक चैल्सी टैंकर्स हैं वो भी गाड़ी के अंदर जो ऑफर किए जाते हैं। अब ये गाड़ी सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आती है, तो स्पेस वगैरह ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बट कंफर्ट वगैरह ठीक मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट प्रॉपर आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी हाइट 5.5 फीट है, बट फिर भी आप देख पा रहे होगे बढ़िया जो अंडर थाई सपोर्ट है ना वो आपको मिल जाता है। सीट के पीछे कोई भी पॉकेट नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी पॉकेट नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेसिक लगती है, बट डे टू डे लाइफ में जो भी आपको जरूरत वाली चीज है सारी जो है टाटा की तरफ से दी गई है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर मिलते हैं, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। हालांकि यहाँ पे कोटुक का जो ऑप्शन है वो भी जो है दिया गया है। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह मैंने आपको दिखा दी। और गाड़ी के अंदर स्पेस वगैरह के बारे में बात करोगे, पहले तो आप हेडरूम वगैरह देख लो, और बहुत ही सही फील होती है। कोई इससे रिलेटेड इशू आप नहीं कंप्लेन करने वाले हो कि भाई इशू गाड़ी के अंदर है। सीट वगैरह ठीक है। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई टाटा की एक ऐसी गाड़ी नेक्सॉन ये कि भाई जिसके अंदर आपको थोड़े से इशू जो है कम देखने को मिलते हैं। वो ऐसा है कि भाई बहुत टाइम से नेक्सॉन आ रही है और सुधार भी बहुत किया गया है, और कहीं ना कहीं नेक्सॉन मार्केट में अंधी तरीके से जो है बिकी है, और नाम भी टाटा का जो है नेक्सॉन ने कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर जो है बना दिया है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जो है बता देना। और लास्ट वारंटी की बात करें तो टाटा अपनी सभी गाड़ियों के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी जो है सेम ऑफर करता है, जिसको कि अगर आप बात करोगे 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो वारंटी है वो मिल जाती है, और जिसको अप टू आप 6 साल तक एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो अगर आपका प्लान है। बट मैं बोलूंगा अगर आप 20-30 हजार रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो और 6 साल के लगभग गाड़ी रखनी है तो कर लेना भाई ये काम, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ऐसा लगेगा कि शायद मुझे 20 हजार रुपए उस टाइम पे खर्च कर लेने चाहिए थे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। सो अब आप बताओ, आप स्विफ्ट लोगे, टाटा नेक्सॉन लोगे, 70 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे इस गाड़ी को लेने के लिए मात्र। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।